एनिमल किंगडम में परिश्रम का एक ही फल मिलता है, पेट का भर जाना। क्योंकि किसी भी जानवरों के लिए भोजन का आसानी से मिल जाना किसी सपने या कोई बड़ा इनाम से कम नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि जानवरों को हमारी तरह डिलीशियस फूड नसीब होता है, क्योंकि कुछ जानवरों को ऐसे मील से अपना पेट भरना पड़ता है जिसके बारे में हम सामान्य मनुष्य तो दूर, खुद चाइनीज भी ऐसे भोजन से दूर रहेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आप मेरा अंत तक साथ देंगे। लेदर बैक टर्टल। टर्टल को आप महासागरों का सबसे क्यूट एनिमल भी कह सकते हैं, मगर यही प्यारे से रेप्टाइल की खाने की आदतों पर ध्यान दे तो आपका दिल दहल जाएगा। वैसे लगभग हर किसी ने स्नैपिंग टर्टल का नाम तो सुना ही होगा, जो कुछ भी खा सकता है, चाहे वो सांप हो, कोई बर्ड हो या शेर हो। अब ये ज्यादा हो गया। खैर, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेदर बैक टर्टल की, जो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। और इनके पसंदीदा आहार में शामिल है स्टिंगिंग जेलीफिश और कभी कभी बॉक्स जेलीफिश। अब अगर आप बॉक्स जेलीफिश के बारे में नहीं जानते तो जान ले, ये सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। इसके टेंटिकल्स नीमाटोसिस्ट जहरीले सेल से कवर्ड होते हैं, और अगर इसके टेंटिकल से कोई मछली स्पर्श भी करती है तो उसकी तुरंत वहीं मौत हो जाएगी। और ये बात बॉक्स जेलीफिश को भी पता है, इसलिए शिकार करते वक्त ये यही टेक्निक का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि बॉक्स जेलीफिश का डंक इंसानों को भी मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। वहीं लेदरबैक टर्टल को बॉक्स जेलीफिश से कोई समस्या नहीं होती, और इसके पीछे की वजह है इसकी मोटी त्वचा, मजबूत चोंच की तरह दिखने वाला मुंह और हड्डी की तरह मजबूत शेल। ये टर्टल जेलीफिश को मुंह में दबोचे कहीं भी ले आ जा सकता है, क्योंकि इसके मुंह के अंदर जरा झांके तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसका मुंह किसी मॉन्स्टर से कम नहीं दिखता, और इसके मुंह में लगे कांटे इसे एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो बॉक्स जेलीफिश भी टर्टल से सुरक्षित नहीं है। एंटिनगो। हाल ही में फिलीपींस से शिपवॉर्म की एक नई स्पीसीज की खोज की गई, जिसे एंटिनगो नाम दिया गया। अगर आप शिपवॉर्म को नहीं जानते तो जान ले, 8 से 18 इंच तक लंबे बढ़ने वाले ये वॉर्म लकड़ी को खाने के लिए जाने जाते हैं। मगर इसे शिपवॉर्म क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल साल 1503 में इस नन्हे से वॉर्म ने कोलंबस के 2 शिप को डुबो दिए थे, वो भी शिप में मौजूद लकड़ियों को खाकर। मगर फिलीपींस में मिला एंटिनगो तो शिपवॉर्म से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि ये लाइमस्टोन को खाकर आसानी से पचा सकते हैं। तो अब कंक्रीट की दीवारें भी बोल उठेगी कि एंटिनगो से बचाओ। ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच को कई चीजों के लिए जाना जाता है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड कहलाना हो, या सबसे तेज भागने वाली बर्ड कहलाना हो, या ये अपने दिमाग से बड़ी आंखों के लिए मशहूर हो, या बिना दांतों के पक्षी के लिए। ओह, ये तो सभी बर्ड के लिए कॉमन है, क्योंकि किसी भी बर्ड के चोंच के अंदर दांत नहीं पाए जाते। मगर ऑस्ट्रिच के पेट की तरफ ध्यान दें, जिसे गिजर्ड नाम दिया गया है। वो इतनी शक्तिशाली है जो कि मजबूत पत्थरों के भी टुकड़े कर सकती है, यानी दांतों से भी मजबूत ऑस्ट्रिच के पास इसका पेट है। इसलिए शुतुरमुर्ग पत्थर को खाकर भी पचा सकते हैं, और शायद ऐसा रामदास बोडके नामक व्यक्ति को छोड़कर कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। बियर्डेड वल्चर। छोटे से दाढ़ी वाले ये वल्चर अपने चुनिंदा फूड के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनका 70 से 80% भोजन हड्डियों से ही पूर्ति होता है। हालांकि ये हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मेरो के दीवाने होते हैं, लेकिन उससे पहले इसे हड्डियों को तो निगलना ही पड़ता है। अब चूंकि इसके भी दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये हड्डियों को काफी ऊंचाई से जमीन में पटक देते हैं, और जिस हड्डी के टुकड़े से बोन मेरो चिपका होता है, ये उन्हें सीधा निगल जाते हैं। वो तो शुक्र है इसके पेट में मौजूद एसिड का, जिसकी पीएच वैल्यू 0.7 होती है, और ये एसिड हड्डियों को भी आसानी से पिघला सकती है। मगर यकीन मानिए, हड्डियों को निगलना ही खतरे से खेलने के बराबर है, क्योंकि अगर हड्डी गले में फंसी तो फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिराफ। हड्डियों को सिर्फ बियर्डेड वल्चर ही नहीं पचा सकते, बल्कि इसमें जिराफ का भी नाम आता है। हालांकि वो बात अलग है कि एक स्वाद के लिए खाता है, तो दूसरा अपने शरीर में घट रही कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए खाता है। मगर जिराफ इससे भी बदतर खाना खाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफों को मजबूरी में एकेशिया पेड़ों को खाना पड़ता है। अब ये बदतर भोजन कैसे हुआ, जरा इसके कांटों को देखिए, जो कि 4 इंच नुकीले होते हैं। मगर जिराफ की मोटी लिप्स और इसके लंबे फ्लेक्सिबल जीव, जिसमें चिपचिपा सलाइवा मौजूद होता है, इन सभी की सहायता से ये इन कांटों को भी बड़ी आसानी से खा जाते हैं। मगर ये पेड़ बस कांटों के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें मौजूद टैनिन नामक जहर के लिए भी जाना जाता है, जो हर साल कई जानवरों के मौत का कारण बनता है।
मगर जिराफ के सलाइवा में मौजूद टेनिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो जहर को उदासीन कर देता है। तब जाकर ये उन पौधों को मजे से खाते हैं। वुल्फ ईल। क्या आपने सी अर्चिन के बारे में सुना है? अरे वो वही जीव है जो अपने जहरीले कांटों के लिए जानी जाती है और इनके डर से खुद शार्क भी इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्रेब इसका इस्तेमाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। यानी आप कह सकते हैं सी अर्चिन को कोई नहीं खा सकता। मगर नेचर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करती, वरना हिरन तो आग बबूला हो उठेगा कि मेरे इतने शिकारी और इस तुच्छ अर्चिन के लिए किसी को भी नहीं बनाया। तो ऐसे में आते हैं वुल्फ ईल जो सी अर्चिन को ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। वुल्फ ईल के मुंह के अंदर दांतों की गजब की श्रृंखला पाई जाती है जो सी अर्चिन के जहरीले कांटों को पाउडर के रूप में तब्दील कर देती है। यानी वुल्फ ईल के लिए कांटेदार अर्चिन भी एक क्रंची फूड के समान लगता है। ब्लैक स्वैलोअर फिश। अटलांटिक ओशियन के 2.5 मील गहराई में पाए जाने वाली ये मछली दुनिया भर में मशहूर है पेट भरकर खाने के लिए। दरअसल समुद्र के उतने गहरे हिस्से में भोजन का मिलना काफी मुश्किल होता है, इसलिए जब भी ये मछली खाते हैं तो अपना पेट भरकर खाते हैं। ये मछली अपने मुंह को इतना ज्यादा खोल सकते हैं जिसके अंदर इससे भी 2 गुनी बड़ी आकार की मछली समा जाए। इसके फैलने वाले पेट में इतनी क्षमता होती है जो कि इससे 10 गुना भारी जीवों को अपने अंदर समा ले। मगर कभी कभी दूसरे जीव इस लालची मछली के पेट को फाड़ कर ही निकल जाते हैं, जिससे वो मछली वहीं मारी जाती है। एग ईटिंग स्नैक। कच्चे अंडों को एक बार में ही निगल जाना यह इंसानों की बस की नहीं है। वैसे में छोटे मुंह वाले सांपों के लिए तो यह नामुमकिन होना चाहिए, मगर मिलिए एग ईटिंग स्नैक से जो अपने मुंह के आकार से भी 5 गुना बड़े अंडों को पूरा निगल सकते हैं। अब सवाल ये उठना चाहिए कि अगर इसका पूरा मुंह अंडा से भर जाता है तो ये श्वास कैसे लेते होंगे? तो इसका जवाब है अपने ग्लोटिस से। दरअसल जब भी ये अंडों को निगलते हैं तब ये ग्लोटिस थोड़ा बाहर की ओर निकल जाता है और जब ये अंडे को निगल जाते हैं तो पेट के मौजूद मसल्स अंडों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद ये खाने वाले चीजों का पाचन कर लेते हैं, बाकी छिलके को बाहर निकाल देते हैं। वैसे आपने कुछ सांपों के बारे में तो सुना ही होगा जो अपने आप को ही खाने लग जाते हैं। फ्रॉग। अब जिस तरह सांप अंडों को निगलने के लिए अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकते हैं वैसा मेंढक नहीं कर सकते, लेकिन ये फूड जैसे कि इंसेक्ट को निगलने के लिए अपनी आईबॉल का सहारा लेते हैं। इसलिए अक्सर खाते वक्त ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अगर ये काफी बड़े शिकार को निगल रहे हो तब श्वसन की क्रिया ये अपने त्वचा से करते हैं, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कितना बड़ा है। और एक चीज जो मेंढक को खास बनाती है वो ये है कि जब ये कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसे पचा पाना कठिन या नुकसानदेह है तब ये उल्टियां नहीं करते, बल्कि ये अपने पेट को ही मुंह से बाहर निकाल लेते हैं और अपने हाथों से अन्न का एक तिनका भी पोंछकर हटा देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।